शरीर मिला है, अब इस शरीर को नहीं रख सकती। इतना कहकर के सती मैया ने योगात्म बल से अपने शरीर में अग्नि को प्रकट किया। अग्नि को प्रकट करके वही शरीर को भस्म कर दिया। जो गढ़ आए थे, गढ़ों ने भोले बाबा को बताया कि बाबा सती संसार में नहीं रही। भोले बाबा ने जटा से कुछ बाल उखाड़ कर गंधमादन नाम के पर्वत में मारे, जिससे पर्वत बीच से फटा, वीरभद्र गढ़ प्रकट हो गया। बाबा ने वीरभद्र गढ़ से कहा है, जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो और सभी देवताओं को सताओ। वीरभद्र गया, दक्ष प्रजापति का सर धड़ अलग कर दिया, सर काट कर यज्ञ में डाल दिया और सभी देवताओं को सताने लगा। देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति की, भोले बाबा प्रकट हुए। देवता कहने लगे, प्रभु इस तरह से हम सभी देवताओं को सताने से क्या आपकी सती जी आपको वापस मिल जाएंगी? प्रभु अगर दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो दक्ष की आत्मा भटकेगी। यज्ञ पूर्ण कराइए। जो बकरा यज्ञ में चढ़ने आया था, उस बकरे का सर धड़ अलग करके उसका सर दक्ष के धड़ में जोड़ा गया और दक्ष का यज्ञ पूर्ण कराया गया। दक्ष के धड़ में बकरे का सर क्यों जोड़ा? बकरा कैसे करता है? मैं कैसे करता है? मैं किसका प्रतीक है? अहंकार का। अहंकार की वजह से बकरे का सर धड़ दक्ष के धड़ में जोड़ा गया, यज्ञ पूर्ण कराया गया। उसके बाद में भोले बाबा ने सती मैया के अर्ध जले शरीर को लिया, कंधों पर रख करके लोकों में भ्रमण करने लगे। और जब भ्रमण करने लगे तो सभी देवताओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चला करके सती मैया के अंग अंग के 52 टुकड़े कर दिए। माताओं, जहां जहां अंग के टुकड़े गिरे, वहां वहां एक बड़ी सिद्ध पीठ की रचना हुई, जिसमें सबसे बड़ी सिद्ध पीठ है कामाख्या देवी माँ की। बोलिए कामाख्या मैया की, कामाख्या देवी माँ की। उसके बाद भोले बाबा कैलाश पर्वत पर जाकर सती की याद में बहुत रोते हैं। तो सभी देवता कहते हैं कि प्रभु आप तो संहार करता हो और संहार करता के अंदर मोह नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, आप तो मोह दिखा रहे हो। देवताओं की स्तुति करने पर बाबा ने सती का मोह त्यागा और समाधि में बैठ गए। इधर बाबा समाधि में बैठे, तब तक बाबा का समाधि लगाना हुआ, इधर तब तक तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हो गया। सभी देवताओं को सताता है और ब्रह्मा से उसने ये वरदान पा लिया है कि उसका वध भोले बाबा की लड़का के अलावा कोई ना कर सके। उसके बाद ये राक्षस देवताओं को सताने लगा। इधर भाई सती मैया हेमांचल नगरी के राजा है हेमांचल, उनकी पत्नी है मैना। मैना किसे कहते हैं? मैं यानी मैं कुछ नहीं हूँ। मैना से अवतार लेके आती है माता सती। नामकरण देवर्षि नारद ने किया, सती का नाम पार्वती रखा। ये भी बता दिया, हे राजन तुम्हारी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, भवानी की अवतार है। और नारद बोले, गिरिराज भक्त और ये कन्या नहीं भवानी है। आदि शक्ति प्रकटानी है, तेरे भाग्य की निशानी है। की निशानी है।
साधारण बिटिया ना आदि शक्ति की अवतार है। बेटी का नाम पार्वती है। और सुनो, तुम्हारी बेटी को होनवा पति ऐसे होएगो, जाको ना घर होएगो, ना परिवार होएगो, ना खान को अन्न होएगो, भंगिया घोट की गुजर चलात होएगो, शरीर पर न पहनने को वस्त्र होंगे, सिर्फ मृगछाला लपेटे होगा बागंबर। राजा पैरों पर गिर गया। राजा कहने लगा महाराज ऐसे दूल्हा के साथ भाई बिटिया की शादी हम कबू ना करेंगे। राजा कहने लगे महाराज कभी नहीं करेंगे। नारद जी कहने लगे देखो भाई जी कोई हम न बना रहे, तुम्हारी बिटिया की हस्तरेखा कह रही है। राजा कहने लगा धन दौलत ले लो, सब कुछ ले ले, लेकिन बेटी की जीवन रेखा को बदल दीजिए। नारद जी कहने लगे ब्रह्मा के लेख को कोई मिटा नहीं पाया। 5 वर्ष की होगी ये भोले के नाम की दीवानी बनेगी, इसे बनने देना। नारद जी समझा करके चले जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बेटी की अवस्था 5 वर्ष की हुई। माता पिता से आज्ञा लेकर वन में भोलेनाथ का तप करने गए। महाराज माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटी घर में कहा बात की कमी है, लेकिन बिटिया ना मानी, भजन करने गई। इधर सभी देवताओं को तारकासुर नाम का राक्षस सता रहा है। नारायण भगवान की स्तुति की है तो नारायण भगवान कहने लगे अगर मैं अवतार लेके भी आ जाऊं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान पा लिया है, उसका वध भोले बाबा के लड़का के अलावा कोई नहीं कर सके। अब भोले बाबा की समाधि खुलवाओ, घर में बहुरिया आवे, बात है जो छोरा पैदा होवे, फिर वहां से वो राक्षस मारो जावे। अब देवता आपस में बातें करने लगे भोले बाबा की समाधि कैसे खुलवाई जाए। आइए 2 लाइन का छोटा सा भजन, आगे बड़ी मार्मिक कथा आ रही है।